Good morning all present over here. My name is Pooja Best and my presentation is on the great mathematician Pythagoras. I am B.Ed second SAM student from college Inspiration College of Teacher Education, and this presentation is related to the subject that is pedagogy of mathematics, and this presentation is presented to Mr. Neeraj Kantpal sir and is presented by me Pooja Best. So, the reason that inspired me to do a presentation on the great mathematician Pythagoras is that उन्हें ऐसा लगता था कि जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड है he believed everything was related to maths. यहाँ तक कि उन्हें फादर ऑफ नंबर भी बोला गया है. He often described as उन्हें फर्स्ट प्योर मैथमेटिशियन भी बोला गया. लेकिन मैंने पाइथागोरस क्यों चूज किया? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ट्रिगर्ड मी आउट इज दैट उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया मैथमेटिक्स वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किए, बट स्टिल एज अ यंगर पर्सन एज दिस जनरेशन नो वेरी लिटिल और रिलेटिवली लिटिल अबाउट मैथमेटिकल अचीवमेंट ऑफ हिज. That's why I have chosen Pythagoras as in my presentation. Content. The first is the introduction of Pythagoras. Second, the inspiration, from where he got the inspiration. Third, the contribution. The contribution of Pythagoras in the mathematical world. Fourth will be the Pythagoras has many philosopher views about Pythagoras. Fifth, why he is known as the father of number. And number 6, the most important theorem that we know these days also, that is Pythagoras theorem. Apart from mathematics, Pythagoras had relatively inclined towards theory of music and theory of astronomy. That's why I have chosen both this topic. And ninth will be in our daily life also. We have to face support and the criticism. So as the Pythagoras has to do this also. So I have chosen the support and the criticism. And the number 10th topic will be the Pythagoras award. The introduction. The full name of Pythagoras was Pythagoras of Samos. इनका जन्म यानी ये बॉर्न हुए थे अबाउट 570 BC सेमोस ग्रीस में. इनके फादर का नाम मेनिसार्चस और इनकी मदर का नाम पाइथेसिस था और इनकी मृत्यु हुई अबाउट 490 BC इटली में. इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट में माने जाते हैं वो माना जाता है अभी तक जो आज तक भी सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट माना जाता है पाइथागोरस का, that is Pythagoras theorem. Founder. He was the founder of a school जिन्होंने उनको named किया as a semicircle of Pythagoras. Religious movement. Pythagoras is very inclined towards spirituality and religious movement. So उनका एक movement था जिसको बोलते थे पाइथागोरिज्म, जो हाईली प्रिस्क्राइब्ड, हाईली बिलीव करता था कि एक लिविंग का, एक रहने का भी एक स्ट्रक्चर वे होना चाहिए. और ये टोटली वेजिटेरियंस थे. यहाँ तक कि इनका मानना ये था कि बीन्स खाना भी नॉन वेजिटेरियन में काउंट होता है, बिकॉज इनके अनुसार बीन्स के अंदर भी सोल होती है और जिसके अंदर सोल है वो एक ह्यूमन है. और ये हाईली बिलीव करते थे री इनकारनेशन. री इनकारनेशन का मतलब होता है जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो बस उसकी बॉडी की डेथ होती है, उसकी सोल हमेशा अमर थी, अमर है और अमर रहेगी. और जो सोल होती है उसका ट्रांसमाइग्रेशन होता है, यानी कि सोल जब किसी की मृत्यु होती है उसके बाद किसी और बॉडी में वो चली जाती है, वो किसी और बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है. और डेवलपमेंट फील्ड, पाइथागोरस की मेनली जो डेवलपमेंट एरियाज हैं वो 3 एरियाज हैं, दैट विल बी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड थ्योरी ऑफ म्यूजिक. और पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय पाइथागोरस, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाइथागोरस से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स का नाम है जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, और इनकी जो थ्योरीज थी उसने वेस्टर्न फिलोसफी को भी बड़ा इम्पैक्ट. एंड दैट द नेक्स्ट विल बी द बिलीव कि पाइथागोरस किस चीज़ में बिलीव करते थे. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो पाइथागोरस का डीपेस्ट लेवल ऑफ बिलीव था वो ये था कि रियलिटी इज मैथमेटिकल इन नेचर. उनका मानना ये था कि हमारे आसपास जो भी है वो सब नंबर्स हैं, वो सब मैथ्स है. और ये टोटली इंक्लाइन थे स्पिरिचुअलिटी की तरफ. और जैसे मैंने बोला इनका मानना ये था
कि सोल कैन राइज टू यूनियन विद द डिवाइन। इनका मानना ये था कि सोल एक डिवाइन है, हर किसी का रीइंकार्नेशन होता है, एंड ही कंसिडर दैट बीइंग हैज अ सोल। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते थे। इनका मानना ये था कि हमें ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ खानी नहीं चाहिए। ये स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन थे और इनका ये मानना था कि हर एक इंसान का रिजिड सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए रिगार्डिंग लिविंग, रिगार्डिंग ईटिंग, रिगार्डिंग एनीथिंग दैट अ पर्सन डू। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इंक्लूड इज दैट ऑल ब्रदर ऑफ द ऑर्डर शुड फॉलो लॉयल्टी एंड सीक्रेसी। जब पाइथागोरस ग्रीस से इटली गए तो उन्होंने एक चीज़ सीखी, वो चीज़ थी सीक्रेसी। इनका मानना ये था कि इंसान की लाइफ में वो सबसे बात करे, सबसे इंटरेक्ट करे, सब कुछ करे, लेकिन उसको अपने प्लान्स का, अपने आगे वो क्या करने वाला है, वो सब चीज़ों की एक लेवल की सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम लॉयल्टी। तो इनके जो दो प्रिंसिपल थे दैट वुड बी लॉयल्टी एंड सीक्रेसी। एंड नेक्स्ट इज इंस्पिरेशन। इनको किसने इंस्पायर किया? इंस्पिरेशन। सो माना जाता ये है कि पाइथागोरस के 3 टीचर्स थे। जब वो यंग मैन थे तो वो फॉलो करते थे 3 टीचर्स को। उसमें फेरिकाइडिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम फेरिकाइडिस इनके 2 अदर फिलोसोफर थे जिन्होंने पाइथागोरस को हाईली इंस्पायर किया टू बी व्हाट ही इज नाउ। सो जो थे उनका नाम था थेल्स एंड एनेक्समैंडर। थेल्स बोले जाते हैं, थेल्स हैज क्रिएटेड, थेल्स ने अपने ग्रेट इंप्रेशन क्रिएट किया पाइथागोरस में। उन्होंने उन्हें मैथ्स टीच नहीं कराया, उन्होंने ही डिड कंट्रीब्यूट टू पाइथागोरस इंटरेस्ट। उन्होंने पाइथागोरस के इंटरेस्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एस्ट्रोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और वो थेल्स ही ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया कि उन्हें इजिप्ट जाना चाहिए। और वो एनेक्समैंडर से कैसे इंस्पायर हुए? एनेक्समैंडर वाज हाईली इंक्लाइंड टुवर्ड्स ज्योमेट्री एंड कॉस्मोलॉजी। तो इन्हीं के आइडिया से पाइथागोरस भी बड़े इन्फ्लुएंस थे और वो जो उनका इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी का, वो कहीं ना कहीं एनेक्समैंडर की कॉस्मोलॉजी से ही इंस्पायर्ड होके आया था। कंट्रीब्यूशन। हमें पता है कि पाइथागोरस हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टिल हमें पता है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, दैट इज व्हाई पाइथागोरस इज नोन एज द फादर ऑफ नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, अदर मैथमेटिकल फिगर इंक्लूडेड। सो हम डिस्कस करते हैं इन्होंने क्या क्या किया था। पहला किया था द डिस्कवरी ऑफ इरेशनल नंबर, एंड सेकंड वन इज द as we know the Pythagoras theorem. थर्ड इज उन्हें बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म उनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया था, जैसे कि पैराबोला, एलिप्स एंड अदर मैथमेटिकल टर्म्स। और अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स पाइथागोरस हैज यूजफुल इन्वेस्टिगेशन इनटू म्यूजिक। वो म्यूजिक की तरफ भी बहुत इंक्लाइन थे एंड ही हैड बिगिन द थ्योरी बाय मेजरिंग द कॉर्ड ऑफ अ लायरा, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को भी हमें दो। एंड नेक्स्ट वन इज द फिलोसोफर व्यूज, बिकॉज जब भी कोई भी फिलोसोफर होता है तो अदर फिलोसोफर के व्यूज होते हैं उस फिलोसोफर के बारे में। तो मैंने 2 फिलोसोफर्स यहाँ पे लिए हैं जिन्होंने अपने व्यूज दिए थे अबाउट पाइथागोरस। द फर्स्ट वन इज द ब्रूमबर्ग। ब्रूमबर्ग के अकॉर्डिंग ये था कि आज के ज़माने में इट इज़ हार्ड फॉर अस टुडे, आज के ज़माने में ये बहुत डिफ़िकल्ट है पाइथागोरस जैसा मैथमेटिशियन ढूंढना। और आजकल मिल तो जाते हैं लेकिन ऐसी ओरिजिनलिटी जो पाइथागोरस की थी, ऐसी क्रिएटिविटी वो आज हमें नहीं मिल सकती है। सो हमें पाइथागोरस के आइडियाज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके आइडियाज़ से इंस्पायर होना चाहिए। एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बोला था कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं अराउंड अस, थिंग्स आर नंबर एंड द होल कॉस्मोस इज अ स्केल एंड अ नंबर। उन्होंने बोला कि पाइथागोरस का मानना ये था कि जितनी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सब नंबर है, और जो होल कॉस्मोस है, जो होल एस्ट्रोलॉजी है, वो एक स्केल है और वो भी एक नंबर है।
अब द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे सबसे इंटरेस्टेड लगा वो यही था, फादर ऑफ नंबर। पाइथागोरस को फादर ऑफ नंबर क्यों बोला जाता है? बिकॉज पाइथागोरस ने स्पेसिफाइड किया नंबर को बहुत अलग वे में। उन्होंने बोला ही सिंबलाइज नंबर 1। उन्होंने नंबर 1 को बोला ये यूनिटी है। जैसे हिंदी में कहावत है कि एकता में शक्ति है। एकता मतलब एक, यूनिटी इज पावर। यानी कि उन्होंने नंबर 1 को यूनिटी बोला और उन्होंने ये बोला कि सारे नंबर की ओरिजिन यानी सारे नंबर की शुरुआत हमेशा नंबर 1 से होती है। इसी तरह उन्होंने बोला कि जो नंबर 2 है वो फीमेल प्रिंसिपल को फॉलो करता है और जो नंबर 3 है वो मेल प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यानी कि ऑल इवन नंबर्स वर फीमेल एंड all odd number act as a male। ऐसे इन्होंने ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड और ऐसे इन्होंने नंबर 3 यानी 3 नंबर को ये बोला कि हर एक काम में जैसे एक बिगिनिंग होता है, एक मिडिल होता है, एक एंड होता है, तो उसी तरह से इन्होंने नंबर 3 को सिंबलाइज किया ये बोलते कि नंबर 3 का मतलब होता है बिगिनिंग, मिडिल और एंड। सेम लाइक दैट इन एडिशन टू ही एक्सप्रेस नंबर 4 को उन्होंने 4 सीजनों से कंपेयर किया, समर, विंटर, मॉनसून और ऑटम। उन्होंने ये बोला कि जो हमारा 4 नंबर है यानी 4 है वो हमारे 4 सीजन की तरह है। नेक्स्ट आया कि परफेक्ट नंबर क्या है। इन्होंने बहुत सुंदर डेफिनेशन दी है परफेक्ट नंबर की। इन्होंने बोला अ परफेक्ट नंबर आर दोज दैट वर इक्वल टू सम ऑफ देयर डिविजर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि एक परफेक्ट नंबर वो ही है जो अपने डिविजर के सम का इक्वल हो, यानी कि नंबर 6। नंबर 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं है, लेट्स चेक दिस आउट। ओके, सो नंबर 6 कैसे बनता है? 1 + 2 + 3, right? So 1 is divisor of 6, yes. 2 is a divisor of 6, yes. 3 is divisor of 6, yes. So that means 6 is a perfect number. This is the most important and the highly inspired theorem, that is Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फोकस करने वाला टॉपिक यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। ये इसलिए स्पेशल है, जैसे कि हमें पता है कि हर एक ट्रायंगल की 3 साइड होती है, उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम में इन 3 साइडों का नाम हमें दिया गया है। एक को बोला गया परपेंडिकुलर, एक को बोला गया बेस, एक को बोला गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड इज ऑलवेज अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात आती है कि ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही क्यों फॉलो करती है। अगर सोचिए, अगर हमारे ट्रायंगल में राइट एंगल नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूज कहाँ है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा ऑपोजिट होती है 90 डिग्री के। और जो अदर 2 साइड्स होते हैं उनको बोलते हैं लेग्स एज बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करती है? Pythagoras theorem states that the square of a hypotenuse side is equal to the sum of the square of other 2 sides. इनके अकॉर्डिंग जो hypotenuse का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? बेस के स्क्वायर के इक्वल प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। आज के टाइम पे पूछा जाएगा कि आज के टाइम पे पाइथागोरस थ्योरम का क्या रोल है, क्या हमें यूज है उसका। सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हमारा एयर नेविगेशन होता है उसमें पाइथागोरस का बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मानिए, और हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, जो आपको ये आगे डायग्राम दिख रहा है ए बी एंड सी एज कंपेयर, लाइक ए इज माय हाउस, ए मेरा घर है, सी मेरा कॉलेज है और बी मार्केट है। मुझे अपना कॉलेज ए से बी मार्केट जाना पड़ता है और बी से सी फिर मैं कॉलेज जाती हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये भी पता चलता है पाइथागोरस थ्योरम कैन बी यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चलेगी? अगर मैं अपने घर सीधे कॉलेज जाऊंगी, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसीलिए ये एयर नेविगेशन भी। नेक्स्ट इज एज वी नो अर्लियर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम।
Apart from mathematics, Pythagoras has inclined towards music and he is very fascinated about the theory of music. तो इन्होंने ये बोला, he noticed that, इन्होंने ऐसा बोला, जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होती हैं वो बहुत अच्छी हारमोनियस टोन्स निकालती हैं. कब निकालती हैं? जब रेशियो ऑफ द स्ट्रिंग होल नंबर होता है. उनका मानना ये था कि जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है वो बहुत हारमोनियस टोन्स तब निकालेंगी जब रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग्स की लेंथ है उनका रेशियो क्या होगा? होल नंबर होगा. और ये बहुत बड़े म्यूजिशियन माने जाते थे. जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है लाया, वो ये बजाते थे और बेसिकली अपना म्यूजिक तब यूज करते थे जब लोग इल होते थे, ताकि वो अलाइव फील कर सकें, ताकि वो मोटिवेट हो सके, ताकि उन्हें ये लग सके कि हमारे पास आगे जीने को भी एक मकसद है. तो उसलिए अपनी म्यूजिक को एज अ रिलैक्सेशन थेरेपी वो लोगों पे यूज करते. Pythagoras theory of astronomy. Pythagoras is very fascinated about astronomy, cosmology and all of that. पाइथागोरस एक ऐसे थे जिन्होंने हमें बताया था कि अर्थ सर्कल नहीं है, अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. अब मैनी ऑफ यू विल आस्क मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड अ स्फीयर. सो जो सर्कल होता है उसका एक बेस होता है और जो स्फीयर होता है उसका बेस नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सर्कुलर बोल है जिस पे हम खाना खाते हैं. मेरे पास एक बोल है, मैं बोल को रखती हूँ कहीं पे तो वो एक जगह पे स्टिल रहता है, वो नहीं हिलता है बिकॉज इट इज सर्कुलर इन शेप और उसका एक बेस है. बट अगर मैं एक बॉल लेती हूँ, बॉल इज स्फेरिकल इन शेप, बॉल का कोई भी बेस नहीं है, तो वो हिलता रहेगा. इसलिए बोला जाता है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ इसलिए ही घूम पाता है क्योंकि वो स्फेरिकल है शेप का. अगर वो सर्कुलर होता तो अर्थ कभी भी रिवॉल्व अराउंड नहीं कर पाता. और इसीलिए बोला जाता है कि सन क्या है? सर्कुलर इन शेप है. दैट इज वाई वो एक जगह पे स्टिल रहता है. एंड द नेक्स्ट इज पाइथागोरस ही वो हैं जिन्होंने ये बताया था, पहले ये माना जाता था कि जो वीनस है वो दो प्लैनेट है, एक को बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार, एक को बोलते हैं हम इवनिंग स्टार. बट पाइथागोरस ही थे जिन्होंने बताया था, ही वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट टू रियलाइज दैट वीनस एज अ इवनिंग स्टार वॉज द सेम प्लैनेट एज द वीनस एज द मॉर्निंग स्टार. उन्होंने ये बताया था कि वीनस एक ही प्लैनेट है जो मॉर्निंग स्टार का रोल भी प्ले करता है एज वेल एज इवनिंग स्टार का रोल भी प्ले करता है. नेक्स्ट इज, एज वी नो इन अ डेली लाइफ ऑल्सो हमें सपोर्ट भी फॉलो करना पड़ता है, हमें क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है. सो देयर आर मेनी सपोर्टर्स एज वेल एज क्रिटिसाइजर हु क्रिटिसाइजेस फिलोसोफर. सपोर्टर्स में बहुत बड़े बड़े नाम है लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल एंड इक्लुइड आर द सपोर्टर, एज वेल एज दीज आर नॉट जस्ट द सपोर्टर, दीज आर द पीपल दैट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द Pythagoras philosophy, what Pythagoras believes. There is a criticizer also and his name was Heraclitus. Heraclitus criticizes Pythagoras. Heraclitus के अकॉर्डिंग ये था, उनका मानना ये था कि जितनी नॉलेज पाइथागोरस को है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वो डेवलपमेंट में लैक करते हैं, उन्हें और डेवलप होना चाहिए. और उनका ये भी था और उनको ये भी माना जाता है ही हैज़ अ स्कॉर्न फॉर पाइथागोरस. स्कॉर्न मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना. ये माना जाता है कि हेराक्लिटस नेवर रिस्पेक्टेड पाइथागोरस, उनको पाइथागोरस बिल्कुल पसंद नहीं थे. और हेराक्लिटस के अकॉर्डिंग, ये इनका अपनी लाइन है, इनके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि मैन दैट लव विजडम मस्ट बी इंक्वायरिंग इनटू वेरी मैनी थिंग्स इंडीड. उनका मानना ये था कि अगर जो इंसान को विजडम पसंद है उसको सारी चीज़ें खुद में खुद मिल जाती हैं और वो सारी चीज़ें इंक्वायर कर लेता है कभी ना कभी. And last one is a Pythagoras award. Okay, so this is the Pythagoras award.
These are several categories, each with its own award. But ये इसमें क्या खासियत है? इस अवार्ड की एक खासियत है, in Pythagoras statue symbolizes the third eye which provide perception beyond ordinary sight. ये थर्ड आई मतलब हमारे जैसे हिंदू मान्यता में बोलते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख है, थर्ड आई है, वो खुल जाएगी तो प्रलय आ जाएगा. ये वो थर्ड आई की बात नहीं हो रही है. यहाँ थर्ड आई का मतलब ये है कि जो हमारे ऑर्डिनरी साइड है उससे हट के अगर हम कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया क्रिएटिव हमारे आइडियाज आते हैं, हमें कुछ अलग सा दिखता है कि जो नॉर्मल लोगों को एक चीज में उतने आइडियाज नहीं दिख रहे हैं, अगर मैं उसी चीज में कुछ क्रिएटिव निकाल दूं तो वो क्या है, मेरी थर्ड आई है. तो वो ही बोला जाता था कि पाइथागोरस हैज अ थर्ड आई, इसीलिए उनका अवार्ड भी इसी तरह बनाया गया. अब ये बनाया किसने है? द स्टैच्यूज आर डिजाइन्ड बाय फेमस बल्गेरियन स्कल्पटर. हिज नेम इज जॉर्जी चैम्पनॉक and the Pythagoras Prize is awarded annually for outstanding contribution in science. Thank you, sir, and all the pupil teacher, and that brings us to the end. I'm totally glad for your time and attention today. Thank you so much for your interest and listening to my presentation. Hope it was informative. This is Pooja Best signing off. Have a wonderful day ahead.